16 दिसंबर फिर आ गया हमें याद दिलाने के लिए कि हमने अपने बंगाली भाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था 71 में। बिल्कुल राइट, आई एग्री विथ यू। मैं इस बात से देखिए, तारीख को आप दबा नहीं सकते। ट्रूथ जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। कैसे हो भाइयों? मैं उम्मीद करता हूं कि सब भाई खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नईम और गाइस मैं हूं सजाद जट। केमन अच्छे हैं, आशा करी सब भालो अच्छे हैं। तो आज जो वीडियो देखना है वो ये है कि 16 दिसंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हैप्पी विक्ट्री डे। तो उस हवाले से नईम भाई आज का एक वीडियो है, पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं ख्वाजा अलकामा। तो उन्होंने मतलब हिस्ट्री के बारे में 1971 के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। सकूत ढाका, हाँ, सकूत ढाका। तो फॉल ऑफ ढाका के तौर पर जो है पाकिस्तानी इसको मनाते हैं और बांग्लादेशी जो भाई हैं इसको विक्ट्री डे के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को हैप्पी विक्ट्री डे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई, आज का वीडियो जो दोस्त फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को दबा दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत कोशिश हमने की कि फॉल ऑफ ढाका जिसको बोलते हैं उसको अपनी सिलेबस की किताबों से, तारीख से, मीडिया से परे कर दें, क्योंकि बड़ी तल्ख यादें इस तारीख के साथ हमारी वाबस्ता हैं। लेकिन हॉन्ट करता है ये दिन, बार बार आ जाता है। 49 बरस होने को आ रहे हैं इस मरतबा। 16 दिसंबर फिर आ गया। हमें याद दिलाने के लिए कि हमने अपने बंगाली भाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था 71 में। बिल्कुल राइट, आई एग्री विथ यू। मैं इस बात से देखिए, तारीख को आप दबा नहीं सकते। ट्रूथ जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है। लिहाजा बंगाल में जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, अब जाकर ये 49 ईयर्स के बाद आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में जाएंगे तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने बड़ी ज़्यादती की है, ये एक कंसेंट अब आ रहा है इसके हवाले से। यस, वी डिड समथिंग रॉन्ग, दैट एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच देयर, ठीक है ना। लेकिन तारीख का हिस्सा नहीं बनाया गया था उसको, इसीलिए आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा राइटिंग इसके ऊपर नहीं है, बहुत कम किताबें लिखी गई हैं, 100 भी नहीं होंगी किताबें इसके ऊपर। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लिहाजा वी वांटेड, इफ़ यू क्लोज योर आइज, इट डज नॉट क्लोज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ वेरी मच देयर, बंगाल इज़ वेरी मच देयर, बंगाल इज़ पार्ट। अब जो बंगाल है, इट्स अ डिफरेंट बंगाल, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। इट इज़ नॉट, दे डोंट कॉल देमसेल्फ बंगाली, दे कॉल देमसेल्फ बांग्लादेशी, ठीक है ना। और ये जो उनके आइडेंटिटी का जो क्राइसिस हमारा सारों का होता है, जिसको हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं, इसका कोई मेगा आइडेंटिटी से लड़ाई नहीं थी। बंगाली ने कभी ये नहीं कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान ने हमें एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने कहा पंजाबी ने किया, सिंध ने कहा उसने किया। हमने एथनिक लाइन पे देखा कि हमारा जो स्मॉल नैरेटिव है वो द आइडेंटिटीज़ की है। दोज आइडेंटिटीज़ आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर मेगा आइडेंटिटी, दैट हैज़ गॉट टू बी अंडरस्टूड। उसका एक कंसेंसस है, लूजली कंस्ट्रक्टेड कंसेंसस यह कि हम मुसलमान हैं, हमें नमाज भी पढ़नी है, हमने रोज़ा भी रखना है, हज में भी जाना है। वहाँ से बांग्लादेश से भी लोग आ जाते हैं हज करने के लिए, पाकिस्तान से भी जाते हैं और सब जगह से भी जाते हैं। तो ये एक जनरल कंसेंसस है कि वी आर मुस्लिम, वो अपनी जगह पे है। लेकिन लड़ाई जिस चीज़ पे वो है इकोनॉमिक्स, दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड। और आइडेंटिटीज़ जो है ना, आइडेंटिटीज़ की लड़ाई ही इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर। बंगाली ने कहा कि किसने एक्सप्लॉइट किया, खा गया जी हमें, कौन? पंजाबी खा गया। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के हवाले से भी एम्पावरमेंट इज़ जस्ट नॉट योर फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। It is a combination of many things, which includes your economic activity also. Our women they figure nowhere in our economic activities. लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑब्वियसली ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, और जब ये कंक्रीट शक्ल में सामने आती है तो जो उसका मीडियम होता है वो क्लास सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। एक क्लास अपर होती है और एक लोअर क्लास सबाल्टर्न्स होते हैं या पछड़े हुए तबके होते हैं। पंजाबी, येस, आई कैन अग्री विद दिस, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का या क्लास डिस्टिंक्शन का ये जो फिनोमेना है बहुत पुराना है। मुझे वो सर सैयद अहमद ख़ान का खुतबा याद है जो लखनऊ में इन्होंने दिया था, 1876 या 77 की शायद बात है, और टॉपिक था
के मुकाबले के यकसा इम्तहानात नहीं होने चाहिए, क्योंकि बंगाली जो है वो पढ़े लिखे, अंग्रेज़ी उनको आ गई है, पढ़े लिखे तो खैर उनको नहीं मानते थे, अंग्रेज़ी सीख गए हैं तो वो। एंड उन्होंने राजपूतों के साथ, हिंदू राजपूतों के साथ बात करते हुए कहा कि आप ये बर्दाश्त करेंगे कि एक बंगाली, आपके बाप दादाओं की तलवारें ये मतलब बर्दाश्त करेंगी कि एक बंगाली जो है वो कलेक्टर बन जाएगा, हाकिम बन जाएगा आप पे, मैं एक खंजर निकाल के रखूँ इस टेबल पे, तो बंगाली का कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वो नीचे छुप जाएगा। और सब हंसे इस बात के ऊपर। ये रवैया हमारी उर्दू अशराफिया का रहा, जो बुनियादी तौर पे बाद में पाकिस्तान में आकर के उन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव, वो जिस उम्मा के नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, वो बनाया। तो ये डिस्टिंक्शन, ये क्लास डिफरेंस, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्लैश बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है। जी बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग हियर, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, ये यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा हूँ, एक्सप्लॉयटेशन जब मुसलमानों का हुआ बंगाल में, वो पंजाबियों के हाथों नहीं हुआ था उस वक्त, वो हुआ था बंगालियों के हाथों। अगर इफ यू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, द जेंटलमैन ऑफ बंगाल, द भद्रलोक ऑफ बंगाल, एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है उसका है, जिसमें उसने 20 फैमिलीज को लिया है। दे वर ऑल चैटर्जीज एंड बैनर्जीज और इस किस्म के फ्यूडल सिस्टम। इसी तरह फ्यूडल सिस्टम पंजाब में भी था, सिंध में भी है, ठीक है ना, ये सारे सिस्टम, एंड दे एग्जिस्ट टू दिस डे। इट इज़ वेरी मच दैट, इट इज़ द माइंड सेट, इट इज़ नॉट ओनली द वेल्थ, इट इज़ द माइंड सेट। जो सर सैयद अहमद खान कह रहे थे वो माइंड सेट है जो आज भी है। आज भी आप अपने आप को जट कहते हैं, आज भी आप अपने आप को राजपूत कहते हैं, यू टेक प्राइड इन दैट। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू नो, टेकिंग प्राइड। जो क्लैशेज उसकी नहीं हो रही हैं, क्लैशेज इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हो रही हैं। अयूब खान के ज़माने में क्या हुआ? कथा कलामी की इजाज़त दे दें मुझे, आई एम सॉरी। नहीं बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई अपनी कास्ट के ऊपर प्राइड लेता है, लेकिन प्रॉब्लम है भी। प्रॉब्लम है ऐसे कि हिंदुस्तान के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, इट्स अराउंड 4,000 ईयर्स ओल्ड एटलीस्ट, ठीक है। और वो जो उनकी मनुस्मृति है उसके अनुसार कोई 2800 ज़ातें हैं, और जो सबसे लोएस्ट हैं वो दलित कहलाती हैं, और वो दलित तो अपने दलित होने पे प्राइड नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो जो मेनली सर सैयद का माइंडसेट था वो सिर्फ राजपूत और इस किस्म की कास्ट पे नहीं था, वो तो दलितों को जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, मुसलमान मानते ही नहीं थे। अपनी कई किताबों, कई खुतबों में उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम्स नहीं, ये कलमा गो हैं, वो मुसलमान है ही नहीं, वो कलमा गो हैं। और वो जो असबाब बगावत हिंद में उन्होंने ये लिखा कि हमारा अशराफिया का तो कोई कसूर ही नहीं था इस गदर के अंदर, ये चमारों के खून में बड़ी गर्मी आ गई थी, लोहारों के खून में बड़ी गर्मी आ गई, समथिंग लाइक दैट। Very interesting. ये it is not the history of the subcontinent only. If you have ever got a chance to read Culture and Imperialism, तो गोरा भी यही कहता है। गोरा चमार हो या एलीट क्लास का हो या रॉयल्टी का, वो क्या कहता है कि वी आर वेरी सॉरी, आई विल शो यू द बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय कल्चर एंड इंपीरियलिज्म बाय सईद। उसमें वो कहता है कि whether you like it or you don't like it, we are born to rule and we will rule. That mental, you know, but ये mental attitude आया कैसे? ये राजपूत होने की वजह से नहीं आया या मुगल होने की वजह से, इट इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अयूब क्रिएटेड 22 families. Out of that 22 families, 21 were settled in West Pakistan, and only one family of A.K. Khan from Chittagong was counted in that 22 family. So economics contradiction जो है ना, प्राइड हर कोई अपनी जगह पे लेता है, ठीक है ना। हम जो देख रहे हैं ना, बड़ा नैरेटिव को देख रहे हैं, सर सईद अहमद खान वाली नैरेटिव को देख रहे हैं। हमने अपनी मिस्टेक से कुछ सीखा। हमारा मेरा जो एक सेंट्रल एसेंशियल पॉइंट है ना, वो जो हमारा एलिटिस्ट माइंडसेट है ना, जिसका जिक्र अभी आप कह रहे थे, सर सैयद अहमद वाला माइंडसेट, दैट इज स्टिल देयर, इट इज़ वेरी मच देयर, एंड दैट हैज़ created a lot of havoc in our country. इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। नहीं, माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, आपका माइंडसेट अब भी वही है जो था, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, भुट्टो साहब की भी रिफॉर्म आए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अयूब खान का भी एक था, सब्सिक्वेंटली और भी रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन वो जो फ्यूडल माइंडसेट जिसको आपको कहते हैं ना, या इम्पीरियल माइंडसेट, ठीक है ना, और दैट रिमेन्स, एंड दैट हैज़ नॉट गिवन अस इनफ स्पेस टू री एग्जामिन आवर हिस्ट्री। हिस्टोरिकल कमीशन एक बना दिया, बाद में उसको पता चला है कि जनाब बंगाल से तो कोई नहीं है उस कमीशन में, हालांकि लिटरेसी रेट बंगाल का ज़्यादा था। फिर अयूब खान साहब ने कहा नहीं, अच्छा वी विल इंक्लूड फ्यू, मतलब पैट्रनाइजिंग। अब भी आपके पॉलिटिक्स के अंदर टू पैट्रनाइज, आप पैट्रनाइज करते हैं या आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना, आप उसके क्लोज हो जाते हैं,
then you become a hero. So you will find some space in the political arena. Political arena still remains in Pakistan essentially elitist, you know, and वो जो एक popular concept है freedom का, that is still missing in our society. ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो जो हमने देखा। तो डॉक्टर ख्वाजा अल कमा अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो नईम भाई हमने अपने जो पास्ट की गलतियां उनसे कुछ सीखा है? मेरे ख्याल में तो नहीं सीखा जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसलिए कि अब हम कह रहे हैं कि सिंध नहीं सही कर रहा, सिंध कहता है पंजाब नहीं सही कर रहा, हमारा हक खा रहा है। बिल्कुल। जो इधर वाला पंजाब है वो कहते हैं कि वो पैसा हमारा लाहौर पे लग रहा है। बिल्कुल। अभी भी वही मतलब चीजें हो रही हैं कि एक, और होना ये चाहिए कि अगर नहीं भाई हमारा जो एरिया है, हमारा जो डिवीजन है, इसकी जो इनकम है वो इसके ऊपर खर्च होनी चाहिए हमारे डिवीजन पे, ना कि वो जाकर लाहौर के ऊपर खर्च हो रही हो, इस्लामाबाद पे खर्च हो रही हो। तो पास्ट की गलतियां भी ऐसे ही थी कुछ, मतलब जो ढाका से जो ईस्ट पाकिस्तान का पैसा था वो वेस्ट के ऊपर खर्च हो रहा था, इस्लामाबाद, लाहौर में बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और जो अर्निंग उधर से आती थी, ईस्ट पाकिस्तान से आती थी, वो वेस्ट के ऊपर खर्च होती थी। ईस्ट के अखराजात बहुत कम थे, वेस्ट के अखराजात ज्यादा थे, इनकम कम थी। ईस्ट की इनकम ज्यादा थी, अखराजात बहुत कम थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर वो उन्होंने तो मतलब ऐसे करना ही था ना। जो बांग्लादेशी भाई हैं हमारे, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां के जो पॉलिटिशियंस थे, तो उन्होंने तो मतलब इसके खिलाफ आवाज उठानी थी। क्यों? इनजस्टिस हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, 100% हो रहा था। तो बिल्कुल ऐसे था। तो यार उससे अभी तक हमने कोई सबक नहीं सीखा, आज भी वही कुछ है। और एक चीज बहुत देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान की जो न्यू यूथ है, न्यू जनरेशन है, जब से ये इंटरनेट आया है ना, तो लोगों में इस चीज की बहुत आगाही आ गई है। पाकिस्तान में फॉल ऑफ ढाका मतलब 1971 के हवाले से कोई भी ऐसी इतनी हिस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो न्यू यूथ है वो इंटरनेट से, गूगल से मतलब रिसर्च करके उनको पता लग रहा है कि यार एट लास्ट पास्ट में हुआ क्या था। तो अब लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया। पाकिस्तानी बहुत से लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड अब कर रहे हैं कि यार पास्ट में कुछ गलत हुआ था, जिस वजह से हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो हमसे अलग हुए थे। बिल्कुल। तो इसके ऊपर अब जो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं उनका सिर्फ एक ही है, वो बहुत से भाई हमारे, आप चैनल के ऊपर कमेंट्स भी पढ़ते रहते हो, तो मतलब बहुत से भाई ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको अपोलोजाइज करना चाहिए बांग्लादेश से। बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर अपोलोजाइज करने से हमारे जो पुराने रिलेशंस हैं जो खराब हुए हैं किसी वजह से, किसी कारण, अगर वो कुछ बेहतर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो अपोलोजाइज करने में कोई हर्ज तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और उससे ज्यादा भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में ना। बिल्कुल। जैसे दुबई, यूएई, पूरा शारजाह, हाँ, मस्कत मान, 7 रास्ते हैं लेकिन एक ही करेंसी, वीजा नहीं बिल्कुल, है जहां मर्जी जाओ। लेकिन बिल्कुल वीजा नहीं है उधर, आप जैसे भी जा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं और भाई हैं। एक किस्म का हमने आज़ादी 1947 में एक किस्म की हासिल की थी अलग। जो सबसे बड़ी हमारी आज़ादी थी, फ्रीडम थी, वो हमने बांग्लादेशी भाइयों ने, हमारे बंगाली भाइयों ने और सब ने मिलकर 1947 में जो कुर्बानियां थी वो देकर अलग अपने लिए कंट्री पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान हासिल किए थे। अगर तब आज़ादी ना मिलती तो आज बांग्लादेश भी गुलामी कर रहा होता, हम भी, पाकिस्तान वाले भी वही इंडिया की उनकी गुलामी कर रहे होते। कश्मीर जो बिल्कुल, जो कश्मीर में हो रहा है वही हमारे साथ आज भी हो रहा होता। तो ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आज का जो वीडियो है अगर इसकी बात करें तो डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें की, बहुत अच्छी, तो बहुत जबरदस्त। कि उन्होंने ये भी बोला कि अब लोगों को जो है वो रियलाइज होना शुरू हो गया है कि पास्ट में कुछ गलतियां हुई थी जिसके कारण ये सब हुआ। बिल्कुल। तो यही था आज का वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके लास्ट में बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।